हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, इज़राइल उतरा बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में। वो तो उतरेंगे क्योंकि वो भी, उनको भी दिख रहा है, उन्होंने वही प्रॉब्लम्स फेस की हैं जैसे अब बांग्लादेश के हिंदूज फेस कर रहे हैं। तो दे अंडरस्टैंड कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ये रेडिकलाइज्ड लोग जो हैं वो क्या करते हैं दूसरे जो रिलीजन के लोग होते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश में सूरत हाल लम्हा बलमा तेजी से बदल रही है। सबसे अधिक दुखद ये है कि हमारे हिंदू जिस देश में अल्पसंख्यक ग्रुप में रह रहे हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है। आज की तारीख में बांग्लादेश का हिंदू परेशान है, क्या हम उसको नहीं बचा सकते? बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जोरदार हिंसा हुई। हिंदुओं को निशाना बना रहे उपद्रवियों ने चुन चुन कर हिंदू परिवारों को निशाना बनाया। मोदी जी ने ये बोला कि जो हिंदुओं के ऊपर जोर जबरदस्ती हो रही है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप इसको कृपा करके रोकें। भारत के सबसे पक्के दोस्त इसराइल ने बांग्लादेश की कट्टरता को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया है। इंसाफ होगा। भारत के सबसे पक्के दोस्त इसराइल ने बांग्लादेश के कट्टर चरित्र को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। सारे यहूदों सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए ना, ये पहली दफा नहीं हुआ। अच्छा, ये इस्लाम की तारीख में है कि यहूदों सारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। नाक अवाम ने हसीना वाजिद की रिहाइश गाह पर ही हल्ला नहीं बोला, बल्कि बंगला बंधु यानी बाबाए कौम, जो इनके बाबाए कौम है शेख मुजीबुर रहमान, उनका घर भी फूंक डाला। ये हिंदू बच्चे उठा के ले जा रहे हैं, बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं। ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी के पिल्ले हैं। भारत की ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी है कि जहाँ जहाँ भी हिंदुओं के ऊपर जब हमले होते हैं तो भारत के साथ साथ दूसरे कंट्री जैसे अमेरिका और इसराइल इसको कंडेम करे। लेकिन ग्लोबली अगर आप देखिए तो अमेरिका को भारत की जरूरत है टू काउंटर चाइना, तो भी एक लिहाज से उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी उनके लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है। मोदी जी ने यह भी बोला कि हमारे लोगों की डेवलपमेंट है, साथ में जो विकास है उसके लिए हम साथ में काम करेंगे। ऐसी इनकी मनोकामना है, ऐसी इनकी इच्छा है। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने एक अलग से बात करी है, मोदी जी के ट्वीट के जवाब में नहीं, उन्होंने अलग से ये बात करी है कि आप बांग्लादेशियों ने अगर मुझे ऐसा लायक माना है कि मैं आपका लीडर बनूं, चाहे अंतरिम सरकार में बनूं, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, ये दंगा फसाद आपको बंद करना होगा। और जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर आप जो हमले कर रहे हैं, आप इनको बंद करिए फौरन। और अगर आपने बंद नहीं करे तो फिर इससे बेहतर है कि मैं ही कुर्सी छोड़ के चला जाऊं, आप लोग खुद अपना काम जा यार। हमारे राजस्थान चले जाना चाहिए, उससे कुछ हुआ था नहीं। मुसलमान ऊपर से नीचे तक सोने का भी हो जाए ना, तब भी उसका पिछोड़ा पीतल का रहता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी भी दिखा सकता है। और यही पिछोड़ा यानी कि अपनी औकात इन बांग्लादेशियों ने दिखाई। ठीक है, जब इन बांग्लादेशियों की माँ का बलात्कार हो रहा था, इनकी बहनों का बलात्कार हो रहा था, जब इनके लोगों को घर से निकाल के मारा जा रहा था, पाकिस्तान की आर्मी बिना भेदभाव के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर बांग्लादेशी के साथ में उत्पीड़न कर रहा था, मार रहा था, रेप कर रहा था। तब इनको बचाया था हिंदुस्तानियों ने, और हिंदुस्तान के 4000 सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। तब जाके ये बांग्लादेशी उन अत्याचारों से मुक्त हुए थे। सब भूल गए। तो इन बांग्लादेशी जायलों ने उसका रिजल्ट तुम्हें क्या दिया? रिजल्ट ये दिया, 1971 में बांग्लादेश के अंदर 26% हिंदू थे, आज 8% पे रह गए। और 8% का भी इन्होंने जो हाल किया है उसको देखने के बाद तो मैं ये बोल सकता हूँ, बांग्लादेशी हो या जो भी मुसलमान कौम होती है, ये किसी की सगी नहीं होती भाई, ये किसी की भी सगी नहीं होती। इनमें जहालत कूट कूट के भरी होती है, दरिंदे होते हैं, दरिंदे, चलते फिरते दरिंदे। ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं ये। और मुझे एक बात बता दो बांग्लादेशी, तुमको ऐसा लगता है कि तुम 100% मुसलमान हो जाओगे तो तुम्हारे मुल्क में अमन और चैन आ जाएगा? अपनी आंखें खोलो और देखो, जहाँ भी मेजोरिटी में मुसलमान है, सब भूखे मर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। चाहे यमन को उठा लो, चाहे अफगानिस्तान को उठा लो, चाहे सीरिया को उठा लो, चाहे नाइजीरिया को उठा लो, चाहे कोई भी ऐसा मुल्क जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है, वहाँ पर भूखमरी अशांति है। शेख हसीना को तुमको पसंद थी या ना थी, वो मेरा मुद्दा था ही नहीं। मेरा मुद्दा तो ये, जो बांग्लादेश में हिंदू रहते थे, क्या वो बांग्लादेशी नहीं है? वो बांग्लादेशी होते हैं, वो तुम्हारे जैसे नहीं है। और तुम तो इतने बेशर्म हो, जिसने तुम्हारे को आजादी दिलाने के लिए अपने परिवार के काफिलों को कुर्बान कर दी है, तुमने उसके भी पुतले जला दिए। इतने बेगैरत भी मत बनो। जिस बंदे की वजह से तुम बांग्लादेश में आज खुली हवा में सांस ले रहे हो ना,
उस बंदे के पुतले तोड़ दिए, तोड़े तो तोड़े, वो भी तुम्हारा इंटरनल मामला, उसमें भी मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुमने हिंदुओं को क्यों मारा? इस्कॉन मंदिर तोड़ के गिरा दिया तुमने, जिस इस्कॉन मंदिर ने 1971 के अंदर $1.5 मिलियन का फंड जमा करके तुम लोगों को खाना खिलाया, सालों तक खिलाया, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश में गरीबी थी, भूखमरी थी, तुमने उस मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। शेम ऑन यू बांग्लादेशियों, धिक्कार है तुम पे, धिक्कार। और मैं धिक्कार देना चाहूंगा हमारे हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी को, हमारे अपोजिशन वालों को, जिनके मुंह से जय फिलिस्तीन तो निकल जाता है, लेकिन एक बार भी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं निकला। मैं धिक्कार करना चाहूंगा राहुल गांधी पे, जो गजा में हम लोग के 50 सवाल पूछ सकता है, लेकिन एक भी सवाल इसने हिंदुओं पे नहीं पूछा, एक ट्वीट नहीं किया। पता नहीं कौन सा ऐसे हिंदू है जो इन लोगों को वोट देते हैं। अरे तुम छोड़ो अंधभक्त को, कांग्रेस को, बीजेपी को, तुम हिंदू हो, तुम ये तो याद रखो कम से कम तुम्हारे लोग मारे जा रहे हैं, आज वो मारे जा रहे हैं, कल तुम्हारा नंबर आएगा। कसाई के पास जो पिंजरे में मुर्गियां होती है, एक एक करके सब निकल रही होती है, बाकी सारी मुर्गियां दाना खाने में मस्त होती है, उनको पता नहीं कि उनका नंबर कब आएगा, उनको लगता है हमें खाने को मिल रहा है तो हम टेंशन फ्री है। अपने अंदर दर्द जमाओ, जात पात ऊंच नीच से ऊपर उठो और अपने आप को सनातनी बोलो और सनातनियों के लिए लड़ना सीखो। इस पूरी दुनिया में यहूदियों के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा सताई हुई कौम है तो वो हिंदू है। अब भी अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती है तो तुमसे ज्यादा बेशरम कोई नहीं है, तुम भी वो दाना चुगने वाली मुर्गी के जैसे ही हो। पूरी दुनिया में एक ही मुल्क ऐसा है जिसने बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बात उठाई है, इजराइल ने बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में बात की। तो इसी टॉपिक पे पाकिस्तानियों ने वैसे इंडिया को भी पूरा सपोर्ट देना चाहिए यहाँ इजराइल पे को। दोस्ती भी तो है ना, इंडिया और इजराइल की दोस्ती फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज पे भारी पड़े, क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दे। आज इजराइल ने भी कहा, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी ताकत है, उसकी एजेंसीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कहते हैं ना वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टच दिया जा रहा है, इस्लामिक टच दिया जा रहा है, इस्लामिक टच है। अगर किसी हिंदू पर इस्राइल में जुल्म हुआ है तो आज उन्होंने आवाज उठाई है, वो एकदम यकता है, बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज को शर्म नहीं आ रही है। देखें वो अभी हमारा सऊदी अरब है, क्या एक्शन लिया? ऑफिशियल स्टेटमेंट पास, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पास नहीं किया, इजराइल ने हिंदुओं के लिए की है। तो वही तो क्या कह सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, आप बॉयज़ की जिस तरह से बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो। ये भी तो दूसरा पहलू है। हाँ। नहीं, इस तरह नहीं आ रहा, तुमको नहीं पता चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। तो मेरे भाई सबसे पहले तुम अपने पाकिस्तान में आवाज उठाओ, अपने घरों से बाहर निकलो और सारे हिंदुओं के लिए आवाज उठाओ, जो तुमने हिंदुओं का बेड़ा गर्क कर रखा है पाकिस्तान। यही तो मैं बोल रही थी कि कांग्रेस को देखो, कांग्रेस इज एंटी इंडिया। कांग्रेस देश को डुबाने में लगी है क्योंकि उसका एम सिर्फ पावर में आना है। और पावर में क्यों आना है? क्योंकि उसके बाद वो दबा के करप्शन करेगी, पैसा खाएगी और देश को डुबाएगी। देश का प्रोग्रेस पूरा जीरो, जितना प्रोग्रेस में लगना चाहिए वो सारा पैसा इन्होंने अपने अपने अकाउंट्स में डाल लेना है। और उसके लिए ये बाहर के लोगों से, पता नहीं कौन कौन सी पावर से, किन किन के साथ मिलके इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी लाने की हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। अब देख लो, जब पैलेस्टीन का वो हुआ था तो कितना शोर मचाया हुआ था इन लोगों ने। अब जब हिंदुओं के साथ इतना कुछ हो रहा है तो अब बोलते हुए क्या प्रॉब्लम है भाई? और बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि ऐसे कौन हिंदू हैं जो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। और जिस तरह मैं तो वही बोल बोल के थक गई, भाई कोई समझता ही नहीं। देखिए वोटिंग में तो सभी लोग जाति को दे रहे हैं, सिर्फ सब डिवाइड वही तो जाति ये वो, अरे एक अपने आप को सोचो, मेजॉरिटी भी नहीं मिली क्योंकि बंदा अपने जो बंदा हिंदुओं के लिए खड़ा है, देश के लिए खड़ा है, वो तो सबको मिलजुल के इससे इवेंचुअली लॉस जो है जनता का ही होगा, जनता का होगा, देश का होगा। आप ये समझ नहीं पा रहे कि अगर 23 से 8 वहाँ पे हो रहे हैं तो इंडिया का कौन सा अच्छा हाल है। वहाँ पर ही प्रॉब्लम आ रही है, बांग्लादेश में तो आई है, उसके पाकिस्तान धीरे धीरे यही कोशिश हो रही है कि जो बांग्लादेश में हुआ है इंडिया में भी हो जाए। जैसे पहले भी क्या इस टॉपिक पे किसी पाकिस्तानी और अफगानिस्तान के लोग या बांग्लादेश के लोगों को बोलने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उनके देशों में ही हिंदू का डिस्ट्रक्शन हुआ है। तुम किस तरह से जिस देश में हिंदू का डिस्ट्रक्शन है वो क्या बात कर रहे हैं? तुम उसमें पार्टिसिपेंट हो। पाकिस्तान वाले बांग्लादेश को बुरा बोले, अपने आप को तो देख लो, तुम्हारे यहाँ तो और भी खराब है, अफगानिस्तान में तो और भी जीरो है। एग्जैक्टली, तुम किस मुंह से बात करते हो हिंदुओं के बारे में? जागना पड़ेगा, इंडिया को मेक श्योर करना पड़ेगा कि सबको अच्छी तरह से रहे, पावर में आए और ढंग से वोट करें। ढंग से वोट नहीं करोगे तो आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। और इजराइल जैसे खुल के सपोर्ट करता है, इंडिया को भी इजराइल को खुल के सपोर्ट करना चाहिए,
क्योंकि ये प्रॉब्लम जो इजराइल फेस कर रहा है कल को हमें भी फेस करनी पड़ सकती है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।